जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। उनसे जुड़े जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और इससे पहले हम 1 से लेकर 6 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को 12th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ। तो PDF लेने के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम आप लोग को एक नंबर देंगे जहाँ पे आप लोगों को एक हाई लिखकर मैसेज करना है, जहाँ पे हम आप लोग को बिल्कुल फ्री PDF देंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कालीन मैकनी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कब लाए गए थे मेरे दोस्तों? तो यह लाए गए थे 1800 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब कीजिएगा आप लोग। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे मेरे दोस्तों? तो यह किए थे 1336 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो उनका नाम था गजपति। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। होयसलों के राज्य का विकास जो है कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में? तो यह हुआ था कर्नाटक में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और पांचवा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा है। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? राव कहा है, राज कहा है, सामंत कहा है या राय कहा है? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ पे की गई थी और कब की गई थी ये बताना है। तो इनकी राजधानी जो है ये किए गए थे कब? 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था। विजयनगर पर आक्रमण करके कब विजयनगर को लूटा गया था? तो 1565 ईस्वी को। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य पुनःत्या विनिष्टता हो गया था। विजयनगर साम्राज्य से जो है पुनःत्या विशिष्ट कब हो गया था ये बताना है। कौन से शताब्दी में? तो यह हो गए थे कब? 17वीं 18वीं शताब्दी तक हो गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 9वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 9वां नंबर प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों? 9वां नंबर प्रश्न कि विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया। जिस नाम का अभिभाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ उस देवी का नाम क्या था? तो उस देवी का नाम था पंपा देवी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था मेरे साथियों? तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो है वह किस वंश के थे? तो वह थे संगम वंश के। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या था मेरे दोस्तों? तो हरिहर एवं बुक्का नाम था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है
कब हुआ था? तो इनकी स्थापना जो है किया गया था 1336 में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनसे पहले साथियों, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 12th की तैयारी ऑल सब्जेक्ट की कराई जाएगी और बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब में फैला हुआ है, यानी फैला हुआ है, यहाँ पे फैला हो जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की किन दो नदियों के दोआब जो है फैला हुआ है, ये बताना है। तो यह फैला हुआ कहाँ? कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मुक्ति दयाल नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने किए थे? तो यह किए थे कृष्णदेव राय जी। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था मेरे दोस्तों? तो यह थे रंग नृत्य। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था, जिसे कहा जाता था। राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनके सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था अमरन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि आयगर व्यवस्था किस साम्राज्य में प्रचलित था? आयगर व्यवस्था जो है किस साम्राज्य में प्रचलित था? तो यह था विजयनगर साम्राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विजयनगर के शासक जो है वह किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो वह करते थे विरूपाक्ष देवता के नाम पर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी, ये बताना है। तो इनकी स्थापना हुई थी 1347 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब किया गया था मेरे दोस्तों? तो इनकी स्थापना 1435 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अहमदनगर, बीजापुर तथा बराद सल्तानों का उदय हुआ था। अहमदनगर, बीजापुर तथा बराद सल्तानों का उदय जो है कब हुआ था? तो 1490 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन है यात्री बर बोसा का संबंध था। यात्री बर बोसा का संबंध जो है किससे था? तो पुर्तगाल से। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था? विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा जो है प्रतिस्पर्धा चलता था? तो इनका जो है वह बहमनी राज्य से चलता था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? इंपोर्टेड प्रश्न सभी लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? तो हम्पी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन है किस देवी के नाम पर विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी का नामकरण हुआ था? किस देवी के नाम पर विजयनगर राज्य की राजधानी जो है हम्पी का नामकरण हुआ था? तो ये हुआ था पंपा देवी के नाम पर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयनगर साम्राज्य की सबसे प्रतापी राजा जो है कौन था? तो कृष्णदेवराय जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय जो है वह किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये आज का इस क्लास में जो है 28 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 12th की तैयारी
बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जाएगी, वह भी बिल्कुल फ्री PDF के साथ। तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर फ्री PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, जहाँ पे हम आप लोग को बिल्कुल फ्री PDF देंगे, एक भी पैसा आप लोग का नहीं लगेगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।